हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है तानिया फैशन आर्ट यूट्यूब चैनल पर। मैं दीपिका कुशवाहा आज आपको बहुत सिंपल तरीके से मैं जो हम साइड लगा के बैग बनाते हैं वो आपको मैं बताऊंगी। तो ये देखो, उसके लिए ना मैंने पीस रेडी कर लिया। पहले आपको ये पूरा पीस दिखा देती हूँ। मीडियम साइज का मैं बैग बना रही हूँ। और ये देखो, पीछे की साइड मैंने जो हमारे ब्लाउज कपड़े होते हैं, हम जैसे ब्लाउज नहीं बना रहे हैं, उस कपड़े का मैंने इसमें यूज कर लिया है। और इसके बीच में मैंने रबर शीट का यूज किया है। और ये देखो, इसकी जो हमने साइड है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। इन साइडों का हम इसमें यूज करेंगे। इनकी भी मैं आपको बताऊं किस तरीके से हम लंबाई निकालते हैं और कितनी चौड़ाई है इनकी, वो चीज भी मैं आपको बताऊंगी। जो हमने इसमें यूज करना है वो मैंने आपको बता दिया। इन साइडों को हमें इसमें यूज करना है। अब पीस की मैं आपको लंबाई और चौड़ाई बताऊंगी कितनी है। तो ये देखो, मैंने अच्छे से कपड़े को रख लिया है, पीस को। अब हमें क्या करना है, इसकी पहले हम आपको चौड़ाई और लंबाई बता दें। तो मैं चौड़ाई नाप रही हूँ, इसकी 13.5 इंच की इसकी चौड़ाई है। अब इसकी मैं लंबाई नाप रही हूँ पीस की, तो 32 इंची की लंबाई है पीस की। अब हमें पहले इसमें एक पॉकेट डाल लेनी है। तो यहाँ पे मैं पॉकेट का निशान लगा लूंगी। पॉकेट का निशान लगाना है हमें 3 इंची पे। इस निशान को हमें इस तरीके से बिल्कुल सीधा लगा लेना है। तो ये देखो, निशान मैंने लगा लिया है। अब इसकी हमें जैसे मैं निशान लगाया ना, उसी पे हमें कटिंग कर लेनी है। तो ये देखो, कटिंग मैंने कर ली है। और इसके बराबर की हमें चैन ले लेनी है। चैन मैंने ले ली है और चैन को हमें इस तरीके से उल्टा रख के और यहाँ से कॉर्नर से सीधी सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखो, मैंने ये सिलाई लगा ली है। अब लगानी है मैं इस पर टॉप सिलाई। तो ये देखो, इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पे हम ऊपर की साइड से टॉप सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखो, मैंने टॉप सिलाई भी लगा ली है। आपको उल्टी साइड से भी दिखा देती हूँ। अब जो हमने पट्टी कटिंग की थी ना 3 इंची की, इसको अटैच करना है। ये देखो, इस तरीके से रख लेना है। रखने के बाद यहाँ पे हमें सीधी सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद लगानी इस पे टॉप सिलाई। तो ये देखो, सिलाई मैंने लगा ली है और टॉप सिलाई भी। अब इसमें रनर डाल लेना है। तो ये देखो, रनर मैंने डाल लिया है। अब हमें क्या करना है, इस तरीके से इसको फोल्ड कर लेना है। डबल फोल्ड में मैंने फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद हमें नीचे की साइड से निशान लगा लेना है। तो यहाँ पे जो निशान लगाना है हमें, वो 3 इंची पे लगा लेना है। इस निशान को हमें इस तरीके से बिल्कुल सीधा लगा लेना है 3 इंची पे। ये देखो, निशान मैंने लगा लिया है। अब ये मैंने पॉकेट के लिए कपड़ा ले लिया। ये देखो, हमें इस तरीके से रख लेना है और पीस को खोल लेना है। खोलने के बाद हमें यहाँ पे चारों साइड से इस कपड़े पे सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखो, मैंने कपड़े पे सिलाई लगा ली है। जहां तक मैंने निशान लगाया था ना, वहीं तक मैंने कपड़े को यहाँ पे फोल्ड करके सिलाई लगाई है। अब हमें क्या करना है, इसमें आप चाहो तो यहाँ पे भी पॉकेट डाल सकते हो। दोनों साइड इसी की तरह सेम तरीके से डाल सकते हो। अब हमें क्या करना है, एक पॉकेट में यहाँ पे अंदर की साइड बनाऊंगी छोटी सी। तो ये देखो, यहाँ पे हमें पॉकेट किस तरीके से, आप भी कपड़ा हो तो कपड़े की भी डाल सकते हो। ये मेरे पास फॉर्म का पीस रखा हुआ था, क्योंकि हम कोई बैग वगैरह बनाते हैं, उसमें से ये बचा हुआ था। तो आपको ना इसकी लंबाई और चौड़ाई बता देती हूँ। इसकी लंबाई है 7 इंची की, इसकी चौड़ाई है 7.5 इंची की। अब हमें इसको इस तरीके से बीच में रख के और यहाँ तीनों साइड से हमें इस पे सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखो, इस तरीके से मैंने यहाँ पे लगा ली सिलाई और ये हमारी बन गई एक छोटी सी पॉकेट। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो हमने साइड बनाई थी, आप पूछते हो बैग की किस तरीके से साइड निकालते हो। अब मैंने ये डबल फोल्ड में रख लिया है। अब आपको मैं बताऊंगी जो हमने ये साइड निकाली है किस तरीके से निकाली है। और ये देखो, यहाँ पे मैंने लगा लिए है पाइपिंग। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी साइड निकालना। हमने यहाँ पे रखा इसको 2 इंची पे। ठीक है, ये देखो 2 इंची यहाँ हो गया और 2 इंची हमारा यहाँ से हो गया। अब आपको बिल्कुल इतनी सिंपल तरीके से बता रही हूँ। और ये देखो, ये हमारा 5 इंची का, ठीक है ना। और यहीं से हमें इसकी, अब ये मैंने 2 इंची यहाँ नापा था और अब यहाँ पे हमें इसकी अब लंबाई नापनी है। मतलब लंबाई आप इससे ना, देखो इसको रख के दिखाती हूँ मैं। इसे थोड़ा सा मैं नीचे, आप ये चैन के बराबर भी रख सकते हो इसको। मतलब छोटी बड़ी पट्टी, थोड़ा सा इसमें गैप होना चाहिए ऊपर वाली पट्टी से। तो आप इतनी भी रख सकते हो, यहाँ तक हमने चैन रखी है वहां तक, और थोड़ी बड़ी भी रख सकते हो। मतलब थोड़ा सा गैप होना चाहिए यहाँ से। तो मैंने आपको पट्टी रख के ही दिखा दी है कितनी है। और यहाँ पे मैंने ये मतलब 5 है, तो मैंने यहाँ पे 2 क्यों ली है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि इतना इतना मार्जिन तो हमारा ये सिलाई में निकल जाएगा।
ये देखो इतना हमारा ये सिलाई में मार्जिन निकल जाएगा। उसकी वजह से मैंने यहाँ पे ली है 2 पट्टी 2 इंची। तो यहाँ पे 2 का हो गया, यहाँ पे ये डबल हो गया ना 4 इंची। तो इस वजह से मैंने ली है यहाँ से इस तरीके से मैंने निकाली है ये साइड। अब मैं आपको ना साइड लगा के दिखा रही हूँ किस तरीके से हमें लगानी है। तो ये देखो पहले हमें बीच वाले ये निशान लगा लिया मैंने दोनों साइड पे। ये बीच में निशान लगा, ऊपर वाला ये पाइपिंग वाला हिस्सा में ऊपर की साइड रखना है, ये देखो इस तरीके से। और अब ये हमें यहाँ पे फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद हमें ये बीच में निशान लगा लेना है। अब ये रहा हमारा बीच वाला निशान, ठीक है। इस निशान को हमें इस तरीके से मिला देना है, ये मिला लिया। अब यहाँ तक हमें सिलाई लगानी है, ये देखो इतना बीच में हमें सिलाई लगानी है। तो ये देखो सिलाई मैंने लगा ली, मैंने आपको बताया था ये मैंने यहीं तक छोड़ा है इसको और सिलाई लगा ली। अब हमें इस पीस को इस तरीके से घुमा के ये देखो कॉर्नर मैंने फोल्ड कर लिया क्योंकि हमें, और ये देखो अब हमें यहाँ पे सीधी सिलाई लगा लेनी है। दोनों साइड पे सेम तरीके से ही सिलाई लगानी है। तो ये देखो मैंने इस तरीके से साइड लगा ली है। मैंने आपको बताया था गैप जो छूटा है, अब ऐसे ही हमें सेम तरीके से ही ये वाली साइड भी लगा लेनी है। तो ये देखो दोनों साइड हमने साइड लगा ली है। अब लगानी हमें इसमें तनी। आप तनी पहले भी लगा सकते हो और मैं लगा रही हूँ बाद में। अगर आपको दिक्कत लगे तो आप पहले तनी लगा लेना। तो यहाँ पे मैं निशान लगा रही हूँ 4 इंची पे दूरी का। तो दोनों साइड पे हमें 4-4 इंची पे निशान लगा लेना है। ये लगा लिया और यहीं से हमें इसमें तनी अटैच करनी है, यहाँ पे फोल्ड करके और यहाँ तक ही, यहाँ तक रखना है। तो ये देखो यहाँ तक रखना है, ये मैंने इतना हमें इसमें छोड़ना है ये कपड़ा। और मैं आपको तनी की लंबाई और चौड़ाई बता देती हूँ कितनी। 1 इंची की चौड़ाई है और तनी की लंबाई है 20 इंची की, ठीक है। दोनों साइड पे हमें इसी तरीके से तनी को अटैच कर लेना है। तो ये देखो तनी मैंने अटैच कर ली है। तो ये देखो तनी हमारी अटैच हो गई। अब हमें क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमें इस पे दोनों साइड पे पाइपिंग लगा लेनी है। तो मैंने सेम कपड़ा ले लिया है पाइपिंग के लिए। तो हमें किस तरीके से रखना है, यहाँ से रख के या पूरे पे सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखो सिलाई मैंने लगा ली है यहीं तक। अब हमें क्या करना है, इसको फोल्ड करना है, ये देखो इस तरीके से। और यहाँ पे ये ऐसे करके हमें पूरे पे पाइपिंग यहाँ तक लगा लेनी है दोनों पीसों पे। तो ये देखो दोनों साइड पे ना मैंने पाइपिंग लगा ली है। अब इसमें हमें ना चैन अटैच करनी है। तो चैन ये देखो मैंने ले ली है और चैन आपको नाप के दिखा रही हूँ, ये इससे बड़ी है। तो मैं लंबाई भी आपको, और इसमें रनर डाल लिए हैं। अब इसकी मैं आपको लंबाई बता देती हूँ चैन की मैंने कितनी ली है। ये 17 इंची की इसकी लंबाई है चैन की। और यहाँ पे हमें दोनों साइड पे कपड़े की पट्टियां लगा लेनी है चैन पे। तो ये देखो मैंने कपड़े की पट्टियां लगा ली हैं और ये देखो इस तरीके से ना हमें बीच में निशान लगा लेना है। ये लगा लिया मैंने बीच में निशान। अब यहाँ पे भी हमें इसी तरीके से बीच में फोल्ड कर लेना है और फोल्ड करके यहाँ पे भी हम बीच में निशान लगा लेंगे। अब ये हमें किस तरीके से अटैच करनी है, ये मैंने बीच में निशान लगाया था। तो यहाँ पे हमें एक साइड में ये रनर कर लेने हैं और यहाँ पे ये देखो इस तरीके से को चेन को हमें रख लेना है और यहाँ सीधी सिलाई हमें लगा लेनी है। तो ये देखो चेन मैंने यहाँ पे अटैच कर ली है। इसी तरीके से हमें ये वाली भी अटैच कर लेनी है। ये देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे भी हमें सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे देखो मैंने चेन को खोल लिया है। खोलने के बाद हमें ये अब इस तरीके से अटैच करनी है। ये देखो बीच में निशान लगाया, इस पे भी तो निशान से हमें मिला लेना है और चेन को हमें इस तरीके से अटैच कर लेना है यहाँ पे। तो ये देखो सिलाई मैंने लगा ली है चेन पे। अब इसको हमें सीधा कर लेना है। तो ये देखो सीधा मैंने कर लिया है। अब ये हमारा इस तरीके से साइड निकल रही है, अच्छी से फिनिशिंग नहीं आई है। अब इसमें हम क्या करेंगे फिनिशिंग के लिए, तो यहाँ पे हमें इस तरीके से ये कॉर्नर को अच्छे से मिला लेना है। ये देखो बिल्कुल इसके बीचा बीच को मिला के यहाँ पे हमें पूरे पे आप सिलाई लगा सकते हो दोनों साइड पे। तो ये देखो मैंने सिलाई लगा ली है और सिलाई लगा के ना कितनी फिनिशिंग और अच्छी आई है इसकी। और इसकी में हमें पाइपिंग की जरूरत भी नहीं पड़ी क्योंकि पाइपिंग की बस हमें यहाँ तक जरूरत पड़ी है। और आपको ना अभी यहाँ पास से दिखा देती हूँ। ये देखो और अंदर की साइड भी ना, ये देखो अब जो हमारे ये धागे वगैरह निकल रहे थे वो दब गए। ऊपर की साइड से सिलाई लगाई है ना हमने, इसलिए। तो ये देखो कितना अच्छा हमारा ये बैग लग रहा है। और यहाँ पे देखो हमने ये साइड लगाई है
और ये देखो दोनों साइड मैंने आपको साइड से दिखा दिया। अब यहाँ पे एक डाली है हमने इसमें पॉकेट। तो ये देखो पॉकेट भी इसकी काफी बड़ी है, क्योंकि यहाँ तक इसकी गहराई है पॉकेट की। और आपको अंदर की साइड भी मैं खोल के दिखाती हूँ बैग को। ये देखो अंदर की साइड भी ना एक पॉकेट डाली है मैंने छोटी सी। यहाँ पे हम अपना कुछ वॉलेट वगैरह या छोटा मोटा सामान होता है वो मिक्स ना हो, तो हमने छोटी सी एक पॉकेट डाल दी है। और यहाँ पे देखो हमने चेन का बहुत आसान तरीका बताया था मैंने लगाने का, बहुत सिंपल तरीका है। और यहाँ पर ये देखो कितना अच्छा इसका लुक आया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।